हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप अभी सभी सीईटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो अपन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन हैं सभी। तो आज मैं इनको ले रहा हूँ और अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आपने कितना पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आप सभी लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। और ये भी आपको पता है कि अधिकांश एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद। क्या होगा? राम प्रसाद इनके हाथी का नाम था। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, महाराणा प्रताप का डायरेक्ट नाम तो क्या लगा देते हैं, चेतक। लेकिन चेतक घोड़े का नाम था। हाथी की बात कर रहा है कि हाथी का क्या नाम था, तो हाथी का नाम आपको पता है क्या था, राम प्रसाद। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है। महाराणा प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। कि महाराणा प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी बनाया था जो मेवाड़ की राजधानी रहा। और मित्रों, एक बात और बता दूं, ये अंतिम राजधानी थी। महाराणा प्रताप की कौन सी राजधानी थी? ये अंतिम राजधानी थी। और इसका सही आंसर होगा 1615 ईस्वी। कौन सा होगा? 1615 तक को अंतिम राजधानी थी ये, और ये मेवाड़ की राजधानी रहा है, याद रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था। अब महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना, महाराणा प्रताप का जन्म, ये पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में बहुत सी बार पूछा गया है। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में। और 1500, इसकी पूरी डेट आपको याद रखनी है। तो पूरी डेट याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि इसकी पूरी डेट है 9 मई 1540 ईस्वी में। 9 मई 1540 ईस्वी में। और जगह कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि आप सभी जानते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका हुआ था। ठीक है, जन्म। तो वर्ष पूछे तो आपको क्या रखना है? 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। अब राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है गोगुंदा, बी ऑप्शन है चावंड में, सी ऑप्शन है बारडोली में, और डी ऑप्शन है हल्दी घाटी में। तो राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ये पेपर में बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। आरपीएस ईआरडीसी 2016, जेल प्रहरी 2013, सेकंड ग्रेड 2011, थर्ड ग्रेड शिक्षक 2009, ग्राम सेवक में 2008 में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था मित्रों? तो इसका सही आंसर है गोगुंदा। कौन सा आंसर सही है इसका? गोगुंदा यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 20 TC 2015 में। तो याद रखना, 19 जनवरी 1597 ईस्वी। क्या याद रखोगे? 19 जनवरी 1597 ईस्वी, चामुंड के समीप बारडोली उदयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? चामुंड के समीप। बारडोली है, तो चामुंड के समय बारडोली में, बारडोली जो कि कहाँ आती है? उदयपुर में। तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो 19 जनवरी 1597 की ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आपसे पूछ ले कि इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इनकी आयु कितनी थी, टोटल आयु कितनी थी? तो इनकी आयु थी 57 वर्ष। कितनी आयु थी इनकी? 57 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, 57 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। ये पूछा गया है, रीड 2008 में पूछा गया है। तो याद रखना, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी, चावड़ के समीप बारडोली उदयपुर में। इनकी आयु कितनी थी? 57 वर्ष। चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, 21 जून 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 21 जून 1576 ईस्वी में। और यदि आपको 21 जून ना दे तो क्या मान के चलना है? 18 जून, क्योंकि बहुत सारी किताबों में 18 जून भी दे रखा है। तो याद रखना लेकिन कि 21 जून 1576 ईस्वी में हुई थी। और आपसे पूछ ले कि 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप का पठान सेना नायक हकीम खां सूर हरावल दस्ते से, और मुगल सेना के सेना नायक मान सिंह कछवाहा आमेर के, जो कहाँ के थे? आमेर, इनके बीच ये युद्ध हुआ था। तो किस किस के मध्य हुआ था? 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप। राणा का पठान सेना नायक कौन था? हाकिम खां सूर। कौन था? महाराणा प्रताप का पठान सेना नायक हाकिम खां सूर, जो हरावल दस्ते से आते हैं।
और मुगल सेना के जो सेनानायक थे वो थे मान सिंह कछावा, जो आमेर के थे। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो मित्रों, स्कूल कहता में पूछा गया है 2007 में, 24 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है फिर, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा था? कितनी बार मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा था मित्रों? तो ये था आपका इसका सही आंसर, 3 बार इन्होंने भेजा था। महाराणा प्रताप के समय जो अकबर के शहबाज खान को कितनी बार भेजा था? तो कितनी बार भेजा था शहबाज खान को? 3 बार भेजा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीका के नाम से लोकप्रिय था। कीका के नाम से लोकप्रिय था, जैसे तुम्हारे नाम होते हैं ना गाँव में, कुछ अलग ही नाम होते हैं, तो उस प्रकार से कीका इनका नाम था। ऐसे कौन से थे? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राणा पुंजा और राणा सांगा, इनमें से कौन थे जो कीका के नाम से लोकप्रिय था? तो याद रखना मित्रों, कीका के नाम से महाराणा प्रताप प्रसिद्ध थे। कौन थे प्रसिद्ध? महाराणा प्रताप। ये पूछा गया था, ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से नहीं लड़े थे? तो महाराणा प्रताप के पक्ष में ऐसा कौन था जो इसमें नहीं था? तो यहाँ पर देर का पहला राम सिंह तंवर, राम साहब बोलते हैं इनको, भीमता जाला, रावत कृष्णदास जुड़ावत और अशोक परमार। तो अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर बताइए मुझे कि पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का, तीसरे का। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से नहीं लड़े थे, वो थे अशोक परमार। कौन थे? अशोक परमार। ठीक है मित्रों, तो ये थे आज के अपने पूरे क्वेश्चंस जो कि आपको आने चाहिए थे, और सभी क्वेश्चंस वह थे जो आपको आपकी तैयारी को एक मजबूत स्तंभ देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और सीईटी की तैयारी आप बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों के साथ, परिवार के साथ। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए